वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके साथ सपोर्टिंग मटेरियल में से चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ बहुत से बच्चे हमारे साथ पहले ही जुड़े हुए हैं। तो हेलो आयुष, निशांत, कैसे हैं आप दोनों? साउंड एंड ऑडियो, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी लाइव क्लास में। देखिए जी, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 मैंने एक साथ लगा दिए हैं। एक साथ मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस हमें इस बार स्टडी नहीं करने, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हमें इनमें से स्टडी नहीं करने। जैसा कि पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अभी के अभी आप क्रॉस कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी आप क्लोज कर दो, यानी कि डिलीट कर दो, अपनी बुक में से भी काटा मार देना। बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना भी है और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। देखो ना, बोला हुआ है कि cos a की वैल्यू 7/25 है। तो आप यहाँ पे लिख दो cos a की वैल्यू क्या बनेगी। cos a का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 7/25। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख दो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 25, आपके पास बेस की वैल्यू है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर टू 625, 7 का स्क्वायर 49। तो अपने पास यहाँ पे p की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 576, जिसको आप लिखते हैं 24। बताइए यहाँ तक कोई डाउट आपको? यस अंकिता, अंकित ए, अंकित आपको यहाँ तक कोई डाउट? p की वैल्यू आ गई 24। अब आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। बोल रहा है कि tan a प्लस कॉट ए बताओ। तो tan a का मतलब है आप यहाँ पे लिखेंगे p अपॉन बी और उसमें ऐड करेंगे b अपॉन p। हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों है। तो बेस है हमारे पास 7, तो यहाँ पे डिवाइड में 7, परपेंडिकुलर है 24, फिर इसमें ऐड कर देंगे 7 ऊपर और 24 नीचे। ठीक है भाई, इसको सोल्व कर लोगे। 7 और 24 का आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ही करवा रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 24 ही तो करवा रहे हैं आयुष। एकदम सिंपल है इसमें तो। 24 और 7 का अब एलसीएम क्या आएगा? तो मेरे हिसाब से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही आएगा 24 इंटू 7। यहाँ पे आएगा 24 का स्क्वायर यानी कि 576। यहाँ पर बनेगा 7 का स्क्वायर 49। या आपके पास आंसर बन जाएगा टोटल मिला के 625 डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 7 टू जा 14 का 140 और 7 4 जा 28, कुल मिलाकर 168 आ गया। ठीक है भाई, 625 अपॉन 128। स्टडी जी, गुड इवनिंग। यूनिट्स का कोई लेना देना नहीं है बेटा, इसके अंदर यूनिट्स तो कटी जाएंगी ना कुल मिला के। अरे पवन चिंता मत करो, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया है। सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन बेसिक लेवल से करवा दूंगा, एकदम चिंता मत करो तुम, ठीक है? यूनिट इसके अंदर कुछ भी हो सकती हैं, तो हम उसके अंदर यूनिट्स को इग्नोर कर देंगे। और ये कौन से दो नालायक बच्चे हैं जिन्होंने डिसलाइक कर दिया है? मैंने वीडियो अभी अभी स्टार्ट करी है, मतलब देखने से पहले तुम ने डिसलाइक मार दिया। ऐसा मत क्या करो यार। हेलो उत्कर्ष, कैसे हो आप? हेलो ए टू जेड यादव। फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दें, मैक्सिमम बच्चे जुड़ जाएं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब तक जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके फटाफट यहाँ तक आ जाएं। मैंने अभी तक ऊपर के 3 क्वेश्चन डिलीट करवा दिए और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो 4th वाला नंबर वाला आपको करवाया है। हेलो, हेलो शलील जी, कैसे? शहील, हेलो शहील, कैसे हैं आप? चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब जिन बच्चों ने मेरे पास पेड बैच पढ़ा था उनको तो इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट भी मालूम है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताओ, इस साइन और कोस को किस से मैं डिवाइड करूं कि ये 10 बन जाए? हर बच्चे का आंसर चाहिए मुझे। उत्कर्ष, एवरीबॉडी आंसर बताएंगे कि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उस वैल्यू में से इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि आंसर 10 में चला जाए? से यस और नो, फटाफट से बताइए। आप कहेंगे सर इसको ना आप कोस से डिवाइड करो।
तो हम यहाँ पे ऐसे डिवाइड का साइन तो लगाएंगे ही लगाएंगे और ऊपर नीचे दोनों तरफ कोस से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर होगा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा, इसके डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे ऐसे लिख देंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा। देखते जाओ, जिनको शॉर्टकट नहीं मालूम वो भी इसको इजीली कर पाएंगे। कोस थीटा बाय कोस थीटा, आप लोग जानते हैं ना कि साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो आपके पास आंसर बना टेन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस वन। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना आसान हो गया। टेन थीटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4/3, तो यहाँ पे पुट कर दो सिंपल। ये बन जाएगा 4/3 प्लस वन डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस वन। एलसीएम लेके सोल्व कर दो तो आपके पास ऊपर आंसर बन जाएगा 4 प्लस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री। टोटल मिला के आपके पास आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय थ्री होल डिवाइडेड बाय 1/3। थ्री और थ्री कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 7। बताओ कोई डाउट आपको? हेलो अंशु, कैसे हो आप? उत्कर्ष, हाँ हमारी क्लास में दो दो उत्कर्ष हैं, एक उत्कर्ष कुमार है और एक उत्कर्ष आदित्य है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 7। क्या आप दोनों को क्वेश्चन समझ आ गया है? चाहे आपने शॉर्टकट से करा हो चाहे आपने कैसे भी करा हो, आंसर आएगा इसका 7। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास में आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए आप मुझे ये बताओ, ये वाली जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 मल्टीप्लाई, ये है एक्स का स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। तो एक्स प्लस वन बाय एक्स एंड एक्स माइनस वन बाय एक्स, से यस और नो एवरीबडी, से यस और नो एवरीबडी, बताइए, है ना? सही है यहाँ तक? चलिए तो मान लेते हैं ये है अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों को ऐड 1 एंड 2। देखते जाओ, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आपके पास आएगा 3x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू कोसिकेन थीटा। यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग क्वेश्चन, कोसिकेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये हमने ऐड करा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में से 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में से 3 को कॉमन लेने पे आपके पास वैल्यू बनेगी x प्लस वन बाय एक्स। इसके इक्वल टू में ये सेम रहेगा कोसिकेन थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, मैं दूसरे वाले पेन से आपको करके दिखाता हूँ हाइलाइटर से। हमने वैल्यू फाइंड करी है 3 इंटू में x प्लस वन बाई एक्स, इसकी पूरी वैल्यू है कोसिकेन थीटा प्लस कोट थीटा। और यहाँ पर भी है अपने पास 3 इंटू में x प्लस वन बाई एक्स। तो इस येलो वाले की जगह पर मैं येलो वाला पार्ट सब्सिट्यूट करने जा रहा हूँ। और आप मुझे बताना चैट में, क्या आपको डाउट है यहाँ तक? कोई भी छोटा मोटा कोई डाउट यहाँ तक? पहले देखो, यहाँ तक बातें क्लियर करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम इस येलो वाली की जगह पर येलो वाला पार्ट लिखने जा रहे हैं, यानी कि कोसिकेन थीटा प्लस कोट थीटा। इसके आगे की कहानी बाद में करेंगे। बस पहले आप ये बताओ, ये बात समझ आ गई आपको, हाँ या ना? से यस और नो, हाँ या ना? वन आंसर नहीं आएगा इसका, वन आंसर नहीं आएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर समझ आ गई आपको। येलो वाली की जगह पर येलो वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं और अब करेंगे एक बार इसको माइनस, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस वाली टर्म। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टू, वन में से सेकंड को माइनस करेंगे तो वैल्यू बनेगी 3x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स। इसके इक्वल टू में आएगा कोसिकेन थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, ज्यादा बातें मत करिए, बस हाँ या ना लिख के बताइए जब मैं आपसे पूछूं तब। ओके, आंसर बनेगा 3x माइनस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू कोसिकेन थीटा माइनस कोट थीटा। अब आप यहाँ पे देखो, हमारे पास ना 3 नहीं है, जस्ट x माइनस वन बाय एक्स है। तो हम यहाँ पर भी सिर्फ उतनी ही वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो 3 को कॉमन ले लेंगे, तो इसके ब्रैकेट में आएगा x माइनस वन बाय एक्स और इसके इक्वल टू में ये सेम आएगा अपने पास कोसिकेन थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, अब जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 3 है ना, ये वाला, इसको यहाँ से हटाकर आप इसके डिनोमिनेटर में ले आओ। तो कुल मिलाकर आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी सेकंड वाले पार्ट की कोसिकेन थीटा माइनस कोट थीटा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? और इसके डिनोमिनेटर में आएगा 3। कम ऑन फटाफट, यस और नो। वन आंसर नहीं आएगा इसका दोस्त, वन आंसर नहीं आएगा।
आप लोग गलत कह रहे हैं, 1 नहीं आएगा आंसर इसका। देखते जाओ भी इसका आंसर क्या आएगा। देखो फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे दोबारा से, a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो बन जाएगा अपने पास cos सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा अपने पास 3। टोटल मिला के आप कह सकते हैं आंसर बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आंसर आएगा 1/3। तो जो बच्चे 1 कह रहे थे वो चेक कर लें, 1 आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 1/3। ठीक है, ओके। अंकित आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली ये बात समझ आ जाएगी। पहले हमने ऐड करा, फिर हमने सब्ट्रैक्ट करा, दोनों को सब्स्टिट्यूट करा, आंसर आ गया 1/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं x की जगह पर a साइन थीटा, y की जगह पर a कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करो। तो इसके अंदर x की जगह पे लिख दो a साइन थीटा, x का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और y की जगह पे लिखना है y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करेंगे a कोस थीटा का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। आप इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आंसर बनेगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, टोटल मिला के आंसर आ गया 1। ठीक है भाई, आंसर आ गया इसका 1। क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट? कोई बात नहीं रक्षित, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और उत्कर्ष आ गया, ये तो हम मुझे लग रहा है कि दूसरे आईडी से आया है उत्कर्ष, लेकिन फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ए स्क्वायर। 1 नहीं आया, ए स्क्वायर आंसर आ गया। दिस इज द ए स्क्वायर। ठीक है, लिखित आज हमारे साथ लिखित भी जुड़ा हुआ है। लिखित कैसे हो तुम? ए स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर ही आंसर आएगा, ए स्क्वायर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ध्यान से देखना, आप जिसको वो वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करना है, तो 5 को 5 रहने दो, और इसके साथ में यहाँ पे अप्लाई कर दो x प्लस 1/x, और इसके साथ में यहाँ पे लिख दो x माइनस 1/x। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना। अब इधर आपको इसको मान लेना है फर्स्ट इक्वेशन, और आपको इसको मान लेना है सेकंड इक्वेशन। अब करना है इनको ऐड, और जब आप करोगे इसको ऐड तो यहाँ पे लिखोगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो बनेगा 5x प्लस में 5/x इज इक्वल टू सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। फटाफट से बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? ये हमने दोनों को ऐड करा तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। अब आप एक काम करो, ये वाला 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा अपने पास इस तरह से करके 5। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो ये 5 इंटू में x प्लस 1/x की टोटल वैल्यू है सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो 5 इंटू में x प्लस 1/x की टोटल वैल्यू है सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ है तुम्हें? अब मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उत्कर्ष ने इसका आंसर फटाफट से बता दिया, वेरी गुड। अब इसको करना है एक बार माइनस, तो 1 में से माइनस करेंगे 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू सिकेंड थीटा पहले आएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे टेन थीटा। ठीक है, लेकिन आप जरा ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बची हुई है x माइनस 1/x की। तो x माइनस 1/x की वैल्यू पुट करने के लिए आपको यहाँ से इस 5 को हटाना पड़ेगा, और जब ये 5 हटेगा तो पहले तो 5 कॉमन होगा, तो हमने 5 को कॉमन लिया, इस तरह से करके ब्रैकेट में आ गया। इस 5 को हटाने के लिए 5 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जाके आएगा डिवाइड में, और यहाँ से 5 हट जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, बताओ पहले। ठीक है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू अपने पास बनेगी सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसके पहले वाला क्वेश्चन भी जाकर चेक करना, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी लगेगा, तो वैल्यू बन जाएगी सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके डिनोमिनेटर में आएगा अपने पास 5, सिकेंड माइनस टेन 1 होता है, तो आंसर आ गया 1/5। हर बच्चे का आंसर मुझे चाहिए, हर बच्चे का आंसर। क्या आपको चीजें समझ आ रही हैं? यस और नो? हलवा क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले ऐड करो फिर सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आपके सामने। उत्कर्ष ने सबसे पहले आंसर दिया था, वेरी गुड उत्कर्ष, बहुत बढ़िया। अंशु का भी आंसर आ गया है।
ठीक है, आगे बढ़ जाए फटाफट। यस और नो, स्टडी पार्टनर को भी समझ आ गया, इजी पीजी क्वेश्चन है। चलिए 10th वाले का आंसर देखिए आप। 10th वाले का आंसर आप किस तरह से करेंगे, 10th वाले पार्ट में 9 को कॉमन ले लो, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और आप जानते हैं सेकेंड माइनस 10 1 होता है, तो आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई 1, कुल मिलाकर आंसर 9 रहेगा। क्या आपका कोई डाउट है? क्या आपको कोई डाउट है? वीडियो ब्लर है बेटा, आप अपने फोन के अंदर जो 3 डॉट्स आती है ना सेटिंग वाली, उसके ऊपर टैप करके वीडियो को 720p पे लेके चले जाओ। ठीक है, 720p पे लेके चले जाओ, फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक्सप्रेस करो सिकेन थीटा को कोट थीटा में। सिकेन थीटा की वैल्यू फाइंड करो कोट थीटा की वैल्यू में। तो आप एक काम करो, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो कि सिकेंड स्क्वायर थीटा में अगर माइनस कर दिया जाए 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर बनेगा 1। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको लिख दो, ये बन जाएगा सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है भाई, ओके। फिर आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब हमें चाहिए इसके अपोजिट साइड में कोट। और कोट कैसे आएगा, आप ये जानते हो ना कि अगर आप टेन थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो एक कोट थीटा बन जाएगा, हाँ या ना? तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, 1 प्लस में ये 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 अपॉन में कोट थीटा। ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया 1 बाय कोट थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दी। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर थीटा, और इसके इक्वल टू में तो ये आना ही है अपने पास सिकेंड स्क्वायर थीटा। यू कैन राइट ओनली सिकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर, अपोजिट साइड जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में आएगा कोट स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी सिंपल, ये आपके पास सीकेंड थीटा का आंसर आ गया कोट थीटा की टर्म्स में। क्या आपको कोई दिक्कत तकलीफ है? क्या मेरे छोटे दोस्तों को कोई दिक्कत तकलीफ है ना? हलवा क्वेश्चन है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, इस वाले नीचे वाले डिनोमिनेटर को सोल्व कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास आंसर बनेगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा ओनली कोट थीटा। ठीक है, ये वाला आंसर आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नो तकलीफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर दिया आयुष, मैंने आपके कहने से पहले सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो क्या होगा, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये वाली आइडेंटिटी देखो। अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंड स्क्वायर थीटा में अगर माइनस करते हैं 10 स्क्वायर थीटा तो आंसर 1 होता है। तो आप इसको दोबारा से यहाँ पे लिख दो कि सेकेंड स्क्वायर थीटा का आंसर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। अभी तो हमने करा था ये वाला क्वेश्चन, भूल गए आप? करा था ना हमने भी ये वाला क्वेश्चन। तो इस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में ये नीचे वाला अपने पास बन जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ है? इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, सर आप ट्रिग्नोमेट्री का रेशो कैसे बदलते हो? बेटा प्रैक्टिस से। रेशो तो मैंने भी कोई बदला नहीं है, वैसे फॉर्मूला है पूरा, और कोई है नहीं इसके अंदर अभी, ऐसा कोई बड़ी चीज आई नहीं है अभी इसके अंदर। अब आप एक काम करेंगे, इस वाले ऊपर वाले सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और जो नीचे वाला कोसेकेंड स्क्वायर थीटा है ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 1, साइन बाय कोस करेंगे तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो अवर आंसर विल बी टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, हमारा आंसर आएगा टेन स्क्वायर थीटा, जो उत्कर्ष दे चुका है, और आयुष भी हमें आंसर बता चुका है कि आंसर होगा टेन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। ठीक है पवन, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर।
अब क्वेश्चन नंबर 15 पवन ध्यान से देखना है, इसके अंदर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन है, तो मुझे अब ऐसा फॉर्मूला सोचना है जहां पर साइन स्क्वायर थीटा का यूज होता हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ या ना, यही तो एक फॉर्मूला है। और वहां पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लो, बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और वहां पर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लो, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस ये है कोस स्क्वायर थीटा का रूट, तो ये बन जाएगा कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा रहेगा, इसका पूरा का पूरा डिनोमिनेटर बन गया है कोस थीटा। और साइन बाय कोस तो हम जानते ही हैं 10 होता है, तो आंसर आ गया टेन थीटा। इतना लड्डू क्वेश्चन है ना भाई, इतना लड्डू क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। प्रशांत का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। आदित्य का भी आ गया। क्या कह सकते हैं उत्कर्ष, वही तो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने वीडियो बिना देखे डिसलाइक मार दी, क्या कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग पढ़ने पे ध्यान लगाइए, आपको समझ आ रही हैं बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 ना बहुत ज्यादा आसान है। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे मुझे बताइए टेन थीटा की कौन सी टेबल पर 1/3 की रेशो होती है। टेन थीटा के कौन से टेबल पर 1/√3 की रेशो होती है। तो आप कहेंगे सर टेन 30 पे होती है, आप यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर कोट 60 पे भी होती है, तो मुझे यहाँ पे कोट 60 की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो मेरे पास है यहाँ पे 10, तो मुझे इसके अपोजिट में भी चाहिए 10, तो यहाँ पे कोट की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे टेन 30। तो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू में 30, बस थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा को वहां पे पुट कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, कोस सिकेंड स्क्वायर 30 में से माइनस करना है सिकेंड स्क्वायर 30। ठीक है, फिर आपको इसे डिवाइड करना है कोस सिकेंड स्क्वायर 30। अब आप मुझे फटाफट से बता दो कि कोस सिकेंड स्क्वायर 30 और सिकेंड स्क्वायर 30 कितना होता है, तब जाके हम इसका बढ़िया से आंसर फाइंड कर पाएंगे। फटाफट से बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिकेंड 30 और कोसिकेंड 30। कोसिकेंड 30 का मतलब है पहले आपको साइन 30 पता होना चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, एक बार माइनस एक बार प्लस। उत्कर्ष ने आंसर दे दिया है, लेट्स सी उत्कर्ष आंसर करेक्ट है गलत है, चेक करते हैं अभी। सिकेंड 30 की वैल्यू पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए कोस 30, और कोस 30 होता है √3/2। हमें यहाँ पर √3/2 का उल्टा पुट करना है, तो √3/2 का उल्टा पुट करेंगे तो बन जाएगा 2/√3, इसका कर देना है स्क्वायर। और यहाँ पर भी इसी तरह 2/√3, इसका कर देना है स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, पवन आपने सुना नहीं ध्यान से, मैंने पहले ही आंसर दिया था कि हमने 10 ही क्यों लिया, मैंने सबसे पहले बता दिया था। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो 4 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4/3। 4 में से 4/3 माइनस करेंगे तो अपने पास से कितना बनेगा, क्या आएगा, 4 3 12, 12 में से 4 8/3, दिस विल बिकम 8/3 डिवाइडेड बाय 4 3 12, 12 प्लस 4 16 डिवाइडेड बाय 3, 3 और 3 कैंसिल, आंसर आएगा 1/2। बेटा अंशु भंडारी आंसर तो 1/2 आ रहा है, 8 1 8 और 8 2 16। आप लोग 5/7 किस तरह से कह रहे हैं, एक बार माइनस है एक बार प्लस है। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 4 कैलसियम लेंगे 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8, 12 में 4 प्लस करेंगे 16, आंसर आएगा 1/2। अब हमारे रक्षित का आंसर सही है, आयुष का भी आंसर सही है। तो पहले उत्कर्ष आंसर थोड़ा मिस्टेक कर रहा था, चेक करो भाई कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो आप, फटाफट से चेक करो। 1/2 इज करेक्ट आंसर, स्टडी का भी आंसर सही है। सर मैंने 2 का, अच्छा आपने 2 का स्क्वायर नहीं करा, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है, पेपर में पूरे नंबर कट जाएंगे अगर ध्यान नहीं रखोगे तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू 45 है, यहाँ पे आपको 45 डिग्री पुट करना है, तो ये तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। कोसिकेंड स्क्वायर 45, कोसिकेंड स्क्वायर 45 का मतलब है √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा आंसर।
ठीक है भाई, सस्ता सवाल। इस वाले सस्ते सवाल का आंसर भी सस्ता आ गया 2। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है cos थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो इसकी वैल्यू बताओ क्या बनेगी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये वाला। करें फटाफट से इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे। cos थीटा की वैल्यू है 2/3, तो आप यहाँ पे लिख दो जो cos थीटा होता है ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 2/3। यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है और हमारे बेस की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे इसके अंदर परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, सीबीएसई सस्ता सवाल देती है। सीबीएसई को पेपर ऐसा बनाना होता है जिसको सब लोग सोल्व कर सके। ठीक है, तो सीबीएसई ऐसे सस्ते सवाल देती है। यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, B का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4। यहाँ से P की वैल्यू बनेगी √5। सभी की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा का मतलब है आपको यहाँ पे लिखना है H अपॉन B का स्क्वायर। फिर इसमें ऐड करना है 2 इंटू में P अपॉन B का स्क्वायर और इसमें माइनस कर देना है 7। क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई H अपॉन बी। H अपॉन बी का मतलब है 3/2 इसका स्क्वायर। इसमें ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई P अपॉन बी। P की वैल्यू अपने पास है √5 और B की वैल्यू अपने पास 2 है, इसका स्क्वायर और माइनस कर देंगे 7। ठीक है, नीरज कह रहे हैं सर क्या ये स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है। नीरज ये बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। यह आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। इसमें ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस कर देंगे 7। ठीक है, इसको हम थोड़ा कट कर लेते हैं, बन जाएगा अपने पास 1/2। यहाँ पर भी आएगा 1/2। यह आ गया आपके पास 9/2। 9/2 में ऐड कर देंगे 5/2 और माइनस करेंगे 7। ये बनेगा अपने पास 14/2 माइनस 7। बेटा आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहे हो। 7 माइनस 7 आंसर आएगा 0। आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। आंसर इसका 0 है। इस सस्ते क्वेश्चन का आंसर 0 है। आप लोग अभी मुझे कुछ और बता रहे थे। आप लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हैं आज, ऐसा मत करो। मेहता जी का आंसर एकदम करेक्ट है, स्टडी का भी आंसर सही है। आज उत्कर्ष सबसे ज्यादा गलतियां कर रहा है। उत्कर्ष ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, चिंता मत करो पवन। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे सस्ता क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको कॉमन ले लेना है -6। तब जाकर आपके पास वैल्यू बनेगी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आंसर आएगा -6 मल्टीप्लाई 1 टोटल मिला के माइनस का 6। कोई दिक्कत। 6 नहीं आएगा बेटा, आंसर -6 आएगा। उत्कर्ष तुमने फिर से गलती करी, रक्षित तुमने भी गलती करी, गलत बात है। आंसर आएगा माइनस का 6। हमारा फॉर्मूला सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है ना, तो हमें इसमें से माइनस को भी कॉमन लेना पड़ेगा। आंसर आएगा माइनस का 6। आयुष का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रुचि हमारी क्लास में नई जुड़ी है, तो रुचि आप थोड़ा लेट भी आई हैं, आपने आंसर एकदम सही दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 अपनी बुक में से डिलीट कर देना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको शॉर्टकट से सोल्व करवाता हूँ। जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये वाली, इसको थोड़ा सा सोल्व करो। ये आपको दे रखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसको लिख दो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा इज इक्वल टू 4। यू कैन राइट इसको 10 थीटा इज इक्वल टू 4/5 और 10 थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। मुझे पहले आप यहाँ तक थम्स अप करके बता दें, क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। 10 थीटा की वैल्यू होती है साइन बाय कोस, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा बन गया 4/5। क्या यहाँ तक कोई डाउट है आपको, बताओ पहले, तब जाकर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, नीरज जी को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। तो देखो भाई इसके बाद ना अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने पे लिख देंगे साइन थीटा की वैल्यू 4 है और अपने पास कोस थीटा की वैल्यू 5 है। अब जहाँ पे आपको साइन नजर आ रहा है वहां पे 4 पुट कर दो, जहां पर आपको कोस नजर आ रहा है वहां पे जाके आप 5 पुट कर दो। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, 5 के साथ है साइन, साइन की जगह पे आएगा 4।
तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इसमें माइनस करेंगे 4 के साथ है साइन, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको डिवाइड करेंगे 5 इंटू में साइन, तो यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई साइन की जगह पे 4 और इसमें ऐड कर देंगे 4 मल्टीप्लाई कोस की जगह पर 5। बस इसको सोल्व करो, ये बन गया आपके पास 20 माइनस में 16 डिवाइडेड बाय ये बन गया आपके पास 20 प्लस में 20। यू कैन राइट इसको 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 अपॉन में 40, 4 अपॉन 40 यानी कि आंसर बनेगा 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 हमारा यहाँ पे कहीं पे नजर आ नहीं रहा, तो अपनी बुक को ओपन करके सही कर लेना, ऑप्शन नंबर डी पे 1/10 लगा लेना, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बुक को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से हमने खत्म कर दिया। क्या कोई डाउट है? बताओ जी, क्या कोई डाउट है आपको यहाँ तक? अरे सीनियर्स को बेटा तुम ऐसे बच्चों से पूछते होगे जिन बच्चों के नंबर कम आते थे, जो चैंपियन होते हैं उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे पेपर मुश्किल होता है या इजी होता है, क्या होता है। ये वाला भी पेपर का ही क्वेश्चन है, और अगर आपको इस क्वेश्चन को करने का ये वाला तरीका समझ आ गया तो 30 सेकेंड्स के अंदर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे पूरा। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? साइन थीटा की जगह पे 4 लिखा, कोस थीटा की जगह पे 5 लिखा, आंसर हमारा खत्म हो गया। ठीक है ना? ओके, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? जहां जहां पे साइन था वहां पे लिख दिया हमने 4, जहां पे कोस था वहां पे लिख दिया हमने 5, इसको सोल्व करा, आंसर आ गया, है ना? बिल्कुल, टाइम तो 101% बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं कहने वाला, 101% लगाना। 23rd क्वेश्चन। अच्छा पहले इसका 24th क्वेश्चन देखो। 24th क्वेश्चन ना एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, और सीरीज वाले क्वेश्चन आपके अभी इस वाले सिलेबस में से डिलीट हो गए हैं, तो 24 आपके सिलेबस में नहीं आएगा। और अगर कोई एनटीएससी का पेपर देने जा रहा है तो उसके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं बता देता हूँ सीरीज वाले क्वेश्चन का आंसर होता है 1, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए आएगा, जीरो आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब देखो इसका 23rd क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 23rd क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं कि एडी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे लिख दो एडी की जगह पे 4। फिर है बीडी, बीडी इज इक्वल टू 3, तो बीडी की जगह पे यहाँ पे लिख दो 3। फिर बोल रहे हैं सीबी की वैल्यू है 12, तो सीबी यानी कि ये वाला सीबी की वैल्यू आ गई 12। क्वेश्चन कह रहा है कोट थीटा बताओ। कोट थीटा देखो, थीटा यहाँ पर है, तो यानी कि हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे कोट थीटा। कोट थीटा की जगह पर हम इसको ऐसे लिख देंगे कोट ऑफ सी बताना है हमें। कोट ऑफ सी बनेगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं सी के अकॉर्डिंग बेस की बात करूंगा तो ये सी बी बनेगा, और परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो ये ए बी बनेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ है? क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ है? एनटीएस में बेटा सब कुछ आता है। ठीक है, अब आपको चाहिए सीबी और एबी, तो आपके पास सीबी की वैल्यू है 12। ठीक है, आपके पास सीबी की वैल्यू है 12, आपके पास एबी की वैल्यू नहीं है, तो आपको एबी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और यहाँ पे बीडी की वैल्यू हमें 3 दी हुई थी। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल में जाकर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ए बी फाइंड कर लेंगे। तो वी कैन राइट हेयर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, टोटल मिला के 25। तो यू कैन राइट ए बी इज इक्वल टू 5। ए बी की वैल्यू आ गई 5 यानी कि 12/5। 12/5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि आप सब कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको पहले ही दिख चुका है, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पहले ही आप देख चुके हैं कि ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो यस, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आंसर आ गया 12/5 ऑप्शन नंबर ए। आप सभी आंसर एकदम सही दे भी रहे हैं। पवन, इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन कल होंगे, बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे ना भाई। तो आज हमने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए, अब कल इसके क्वेश्चन आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो आप सभी का थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जो भी नया था चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे अपने सेशन को क्लोज करेंगे। दिल से थैंक यू आप सभी को